नेक्स्ट बच्चे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोयल। सोयल के अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात आती है दैट इज पीडोलॉजी। पीडोलॉजी क्या होती है? सोयल की स्टडी को हम लोग बच्चे पीडोलॉजी बोलते हैं। सोयल के अंदर हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो सोयल के अंदर बच्चे हम लोग उस सोयल की पीएच क्या है, वो सोयल एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या फिर उस सोयल के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है। पीएस मतलब पार्टिकल साइज, ठीक है, कितना है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए पीडोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सोयल इज कॉल्ड एज ए पीडोलॉजी, ठीक है। अब सोयल जो है ना वो है क्या? तो सोयल इज द अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है इसके जो है ना वो 3 लेयर है मेनली, ठीक है। अच्छा जी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर वाली होती है, जो वेदर्ड क्रस्ट होती है ना उसको हम लोग जो है फाइन वेदर्ड क्रस्ट इज कॉल्ड एज ए सोयल। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सोयल। सबसे पहला हमारे पास में आता है यहाँ पर हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स कौन से होते हैं कि दोज प्लांट्स, हेलो का मतलब होता है बच्चे सैलाइन, मतलब जहाँ पर सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मतलब कि दोज प्लांट विच प्रेफर्स टू ग्रो इन सैलाइन कंडीशंस आर कॉल्ड एज द हेलोफाइट्स। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू सेकेंड आपके पास में यहाँ पर सेमोफाइट्स। तो दोज प्लांट्स विच प्रेफर्स टू ग्रो ऑन सैंड। सेमो का मतलब ही क्या होता है आपके पास में? PSAMO, सेमो। सेमो मीन्स सैंड। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू लिथोफाइट। तो लिथोफाइट्स कौन से होते हैं कि दोज प्लांट्स विच प्रेफर्स टू ग्रो ऑन रॉक सर्फेसिस, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज लिथोफाइट्स। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज चेस्मोफाइट। तो चेस्मोफाइट्स कौन से होते हैं कि दोज प्लांट्स विच प्रेफर्स टू ग्रो इन रॉक सर्विसेज। ये रॉक सर्विसेज क्या होती हैं? जब कभी भी है ना बड़ी बड़ी रॉक्स जब टूटती हैं बच्चे, तो उनके अंदर उनके अंदर जो है वो दरारें पड़ती हैं, और उन दरारों के अंदर प्लांट्स जब कभी भी प्रेफर करते हैं ग्रो करना, तो दैट इज कॉल्ड एज दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज चेस्मोफाइट्स। कमिंग नेक्स्ट टू दैट इज क्रिसोफाइट्स। तो क्रिसोफाइट्स कौन से होते हैं कि दोज प्लांट्स विच प्रेफर्स टू ग्रो ऑन वेस्टलैंड आर कॉल्ड एज क्रिसोफाइट्स। कमिंग नेक्स्ट टू दैट इज एरिमोफाइट्स। तो एरिमोफाइट्स कौन से होते हैं कि दोज प्लांट विच प्रेफर्स टू ग्रो इन ड्राई एरिया आर कॉल्ड एज एरिमोफाइट्स। नेक्स्ट होता है आपके पास में क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स कौन से होते हैं कि दोज प्लांट विच प्रेफर्स टू ग्रो इन लो टेम्परेचर आर कॉल्ड एज क्राइसोफाइट्स, ठीक है। इनकी पीडीएफ्स जो है ना वो बच्चे मैंने आपको सेंड कर रखी है, तो उसके अंदर से जो है वो आप नोट कर लेंगे। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, देखें बच्चे हम जो है वो सोयल की क्लासिफिकेशन करते हैं उसके पार्टिकल के साइज के हिसाब से। सबसे पहले आती है आपके पास में क्ले। क्ले का जो साइज होता है ना वो होता है आपके पास में यहाँ पर लेस देन 0.00, दैट इज लेस देन 0.002 mm। उसके बाद में होता है सिल्ट। सिल्ट का साइज जो है वो क्या है आपके पास में यहाँ पर 0.022 से लेकर के और 0.02 तक, ठीक है। मतलब क्या है भाई, देखें जब कभी भी आप है ना इन सोयल को लर्न करते हैं, ठीक है, चाहे वो क्ले इनके पार्टिकल के साइज को लर्न करते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो क्या काम करेंगे, यहाँ पर है देखें बच्चे क्या, दैट इज लेसर, ठीक है, लेसर देन कितना 0.002 mm। उसके बाद में क्या जाएगा, यहाँ पर एक जीरो हटाएंगे आप लोग तो क्या जाएगा, दैट इज फ्रॉम 0.002 से लेकर के एक जीरो हटा दी तो दैट इज 0.02 mm। उसके बाद में क्या है फिर यहाँ पर दैट इज 0.02 आएगा बच्चे यहाँ पर, दैट इज 0.02 से लेकर के और 2 mm तक। फिर आपके पास में जो है वो क्या रहेगा यहाँ पर, तो दैट इज 0.2 से लेकर के, ठीक है, और कहाँ तक 2 mm तक। फिर उसके बाद में 2 mm से 5 mm, और उसके बाद में अबव 5 mm जो है वो आपके पास में होती है कोर्स ग्रेवल। तो इस तरीके से जो है वो आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, इनको याद करने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक भी लिखी है, दैट इज क्या कि क्लास से फाइन कलेक्ट ग्रीमा एंड कंपनी करेंगी। तो सबसे पहले C4 आपके पास में क्ले, से, ठीक है, सिल्ट, फाइन तो दैट इज फाइन सैंड, ठीक है, कलेक्ट तो दैट इज कोर्स सैंड। उसके बाद में यहाँ पर गरिमा, ठीक है, तो G के लिए जो है वो ग्रेवल, ठीक है, एंड कंपनी के लिए CO तो दैट इज कोर्स ग्रेवल। तो ये आपके पास में है दैट इज
soil on the basis of particle size. Next, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल, ठीक है। तो आपके पास में जो ये अलग अलग टाइप की सोयल होती हैं उनकी कंपोजिशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले यदि हम बात करें सैंडी सोयल की, तो सैंडी सोयल के अंदर है ना 85% सैंड होता है और 15% जो होता है वो सिल्ट एंड क्ले होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे लोमी सोयल। लोमी सोयल जो है ना बच्चे हमारे लिए इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, वो इस सॉइल के अंदर जो है वो ग्रो करना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? तो नीचे लिखा हुआ है कि इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। किस वजह से? सबसे पहला, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट उसके बाद में हाई एरिएशन भी जो है इसके अंदर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पर दैट इज़ हाइट रूट पेनिट्रेशन। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जड़ें जो होती हैं प्लांट्स की वो काफ़ी गहराई तक जो है वो गई हुई होती हैं इस तरह की सॉइल के अंदर। तो जब कभी भी तेज़ हवाएं चलेंगी तो प्लांट जो है वो बाहर नहीं निकलेगा उस सॉइल से, इसीलिए। और जो लोमी सॉइल होती है बेटा उसकी कंपोजिशन जो है वो क्या होती है, दैट इज 70% उसके अंदर सैंड होता है और 30% जो है वो क्ले और सिल्ट होता है उसके अंदर। और एक लास्ट है आपके पास में यहाँ पर, दैट इज सिल्ट सॉइल। तो सिल्ट सॉइल जो होती है उसके अंदर 90% जो है वो सिल्ट होता है और 10% जो है होता है वो सैंड सॉइल होता है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू फिर बात आती है यहाँ पर, दैट इज पीडोजेनेसिस, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके पास में यहाँ पर, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ए पीडोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट